ओके, तो एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ऑन सिंगल प्लेट क्लच। ओके, तो सिलेबस के अंदर आता है। तो क्वेश्चंस क्या है वो देख लेते हैं। ए सिंगल प्लेट क्लच, ए सिंगल प्लेट क्लच। ओके, इस पर सिंगल प्लेट है, क्लच है। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल प्लेट है, सिंगल प्लेट क्लच जिसमें एक ही प्लेट यूज़ होता है, लेकिन सरफेसेस जो है उसका दो दो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये चीज़ है मेरा है, तो ये एक प्लेट है। ओके, सिंगल प्लेट है, तो इसकी तब दो सरफेस प्लेट होगा। ओके, तब तो एक सिंगल प्लेट काम करेगा। तो सिंगल प्लेट करने के लिए हमको दो फ्रिक्शन सरफेस की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, दोनों दोनों साइड से मेरा फोर्स लगेगा। ओके, तो इफेक्टिव कितना होगा, इसका इफेक्टिव दो होगा, क्योंकि एक तो मेरा सिंगल प्लेट है, लेकिन फ्रिक्शन सरफेस एक इधर से भी लगे, ताकि इसको फ्रिक्शन करके इसको रोटेट कर सकता है। तो दोनों तरफ से इसका इफेक्टिव होगा। ओके, तो सिंगल प्लेट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 8 किलोवाट। ओके, तो एट दिस आरपीएम 1000 आरपीएम। तो ये शाफ्ट है, जैसे कि इंजन शाफ्ट है। ये इंजन जो है वो 8 किलोवाट का पावर दे रहा है। ओके, और इसका जो आरपीएम है वो 1000 आरपीएम। तो इसको अब हम गियर बॉक्स में ट्रांसफ़र करना है। तो करने के लिए हम बीच में हम क्लच का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लच जो यूज़ करेंगे, तो ये काम क्या कर रहा है कि इसके पावर को इधर ट्रांसफ़र करना और इसके रोटेशंस को भी ट्रांसफ़र करना। क्लच का काम कभी भी रोटेशंस को घटाना बढ़ाना नहीं होता है, ना पावर को रिड्यूस करना, सिर्फ होता है एंगेज और डिसएंगेज। ओके, शुड बी नोटेड। द एक्सेल प्रेशर इज लिमिटेड टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ प्रेशर इज लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि इससे ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्लच न्यूमेरिकल में थोड़ा सा इस सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि लिमिटेड है, कि मिनिमम है, कि मैक्सिमम है। ओके, ये हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आ जाएगा क्या जो होता है। उसके बाद मीन रेडियस ऑफ द प्लेट इज़ 4.5 टाइम्स द रेडियस विड्थ ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। तो याद रखना कि एक तो प्लेट होता है, यहाँ पर दो वर्ड, एक प्लेट होता है, एक फ्रिक्शन सरफेस होता है। तो दो माने एक प्लेट में दो फ्रिक्शन सरफेस का काम होगा, लेकिन जो प्लेट में होगा वो दो सरफेस से काम करेगा। इस 4 टाइम्स ऑफ द रेडियल विड्थ ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। तो इसका एक फिगर कैसे बनाओगे, तो आप जैसे मान लो कि तुम इसी को फिगर बनाने जा रहे हो। ओके, तो ये एक प्लेट हो गया। ओके, तो इसका इस व्यू से देखो तो क्या बनेगा, इस व्यू से देखेंगे, इस व्यू से बनाएंगे तो इसका व्यू ऐसा बनेगा। ओके, और दो फ्रिक्शन सरफेस हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्लच है, तो इसका जो इंजन का शाफ्ट होगा वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये मेरा गियर बॉक्स का शाफ्ट है जिसका एंगेज कर देगा। तो ये मेरा एक होल मान लेते हैं। ओके, तो ये मेरा सरफेस हो गया, एकदम सिंपल डायग्राम। ठीक है, ये फ्रिक्शंस के लिए हम बना दे रहे हैं ऐसे सरफेस। ओके, और प्लेट के लिए हम एक रेड कट का यूज़ कर दे रहे हैं। ये प्लेट हो गया। तो अब कह रहा है कि मीन रेडियस ऑफ द प्लेट, ये इसका जो मीन रेडियस है, मीन क्या इसका तो एक इनसाइड एक आउटसाइड होगा। ओके, तो ये इसका आउट यहाँ से लेकर इसका आउटसाइड मान लेते हैं, इसका यहाँ पे इनसाइड मान लेते हैं। मतलब ये मान लो अगर एक्सेस हो गया मेरा शाफ्ट का, तो ये इसका इनसाइड हो गया, इसका यहाँ से आउटसाइड हो गया। तो मीन रेडियस ऑफ द प्लेट इज़ 4.5 टाइम्स ऑफ द रेडियल विड्थ ऑफ द फिक्स्ड सरफेस। तो इसका जो रेडियल विड्थ होगा उसके 4 टाइम्स इसके सरफेस के साथ है। इफ द बोथ साइड ऑफ द प्लेट आर इफेक्टिव है ना, बोथ साइड मतलब ये प्लेट का दोनों साइड इफेक्टिव है। तो इफ द बोथ साइड ऑफ द प्लेट आर इफेक्टिव एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 टाइम्स। ओके, हाउ कैन यू सॉल्व। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ प्लेट एंड मीन रेडियस, ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद विड्थ ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग को विड्थ करना है। तो सबसे पहले देखो डाटा क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा। पावर दिया हुआ है मेरा है, जो है मेरे पास 8 किलो वाट है, तो उसको 1000 में चेंज कर दो वाट।
उसके बाद कुछ और दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है मेरे पास NPM रोटेशन दिया हुआ 1000 RPM, म्यू दिया हुआ है 0.25। जो ये डाटा जो हमको समझ में आ रहा है इजी में। अब सर देखते हैं ये जो लिखा हुआ है द मीन रेडियस ऑफ द प्लेट, तो इसका जो मीन रेडियस है ये मान लेते हैं मीन रेडियस होगा। तो ये जो मीन रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना दिया हुआ है, तो हम लोग आर मीन रेडियस मानेंगे। और मीन क्या होगा कि इसका इनसाइड और इसके आउटसाइड का एवरेज, ये होता मीन मेरा। ओके, दिस इज वैल्यू। तो दिस वैल्यू इज गिवन दैट द 4.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। तो इट इज़ नॉट ए मीन, ये कह रहा कि विड्थ कितना होना चाहिए। तो विड्थ क्या होगा मेरा, ये इसका विड्थ हो गया। तो ये कितना निकलेगा, तो पूरे में से इतना घटा दो, ये विड्थ निकल गया। तो ये मीन है, जैसे इसको तुम समझ लो इस व्यू से। तो ये हो गया आर नॉट, ये हो गया आर आई, ये हो गया मीन। ओके, ये मीन। तो ये मीन कैसे निकलता है, ये मीन निकलता है कि आर ओ प्लस आर आई भागा 2, ये निकल गया मीन जो इसके बीच का है। और विड्थ कैसे निकलता है, तो इसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, विड्थ हो गया। जहाँ में फ्रिक्शन प्लेट टच होगा तो विड्थ निकल जाता है आर नॉट माइनस आर आई। ये आर आई होगी, ये आर नॉट, तो ये में विड्थ निकल गया। तो ये दिया हुआ विड्थ, तो आर आउटसाइडर टू इनसाइडर, दिस इज वैल्यू। ओके, तो कुछ इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो आर नॉट प्लस आर आई इक्वल टू, यहाँ 9 हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू आर नॉट माइनस आर आई। नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मेरे सामने आ जाएगा आर नॉट 1.5 आर आई। इस एक मेरा चीज निकल गया। तो यही जो कह रहा है ना इनर एंड आउटर रेडियस प्लेट को यही निकालना, आर ओ और आर आई निकालना है। लेकिन यहाँ पे 2 अननोन वैल्यू है, तो मुझे 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टैटिक इक्वेशंस। तो वी रिक्वायर 2 इक्वेशन फॉर 2 अननोन वैल्यूज। तो एक इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन दूसरा इक्वेशन भी मुझे अब चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन हम निकाल सकते हैं पावर की मदद से, बिकॉज एज यू नो दैट द पावर ऑफ ए रोटेटिंग शाफ्ट P इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा। ओके, T इज इक्वल टू ओमेगा। तो जहाँ पे भी तुमको पावर और n का वैल्यू दिखे, तुम ऑलमोस्ट समझ लेना कि 99% ये फॉर्मूला यूज होगा जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं। ओके, नाउ इसको पावर कितना दिया हुआ, 8000। ओके, टॉर्क मुझे नहीं पता कि टॉर्क नहीं दिया हुआ है, फ्रिक्शन टॉर्क। ओमेगा दिया हुआ 2πn/60। नाउ सॉल्व इट, वी गेट द पावर, ए टॉर्क विल बी अप्रॉक्स 76.39 न्यूटन मीटर। अब फिर तो मुझे टॉर्क निकल गया। अब ये सोचो कि टॉर्क का यूज़ करके मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये तो मेरा वैल्यू निकल गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा वैल्यू होना चाहिए, जो भी इक्वेशन आर ओ आर निकालने को, तो ये इक्वेशन पे आर ओ आर ए कहीं होना चाहिए। 2 इक्वेशन मतलब इसी के टर्म में होना चाहिए। तो क्योंकि क्लच है तो एज्यूमिंग यूजिंग वियर थ्योरी यूज़ करेंगे, क्लच मेरा है। तो क्या करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन टॉर्क इज इक्वल टू म्यू एफ बाई 2 आर ओ प्लस आर आई। दिस इज फॉर वन सिंगल इफेक्टिव सरफेस। तो एक सरफेस का होगा, तो देखिए हमें क्योंकि जो प्लेट है वो डबल है, तो डबल सरफेस के साथ यहाँ पर काम होगा। फ्रिक्शन टक एक सरफेस से टक नहीं है, टक तो मेरा 2 सरफेस से लगेगा। तो इट इज टोटल टक। पावर का मतलब होता है पूरा का पूरा शाफ्ट का पावर। तो पूरा का पूरा शाफ्ट का पावर है, तो पूरा फ्रिक्शन उसी पावर को काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो कम पावर काम करेगा, तो पूरा पावर उसी साथ इतना टक। इस टक को टोटल 2 लाइनिंग सरफेस जो फ्रिक्शन सरफेस है वो काम करने वाला है, 2 इफेक्टिव सरफेस से काम करेगा। अब ये वैल्यू मेरे पास है, म्यू दिया हुआ है, एफ का अता पता नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, इक्वेशन में आ जाएगा। अब एफ क्या है, तो एफ हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स।
अब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आ जाएगा मेरे पास, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज यहाँ पे वियर थ्योरी है, तो वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या जो होता है मेरा है कि F इजकल टू फोर्स बाई F 2πr इंटू आर नॉट माइनस आर आई फॉर फॉर वियर थ्योरी एजम्पशंस। अब देखो यहाँ पे मेरे P क्या है, F क्या, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है तो ये मेरा F निकल जाएगा यहाँ से, तो मेरा जो F होगा वो होगा 2πr P आर नॉट आर आई दिस वैल्यू। ओके, अब ये क्वेश्चंस में हम फंसेंगे क्या क्या मेरे पास है, तो पाई है, आर क्या है, पी के, ये दो टर्म मेरे बस के बाहर का है। अब इस दोनों को हम समझा देते हैं। ये आर बोल रहा है कि कोई भी सरफेस मेरा है, कोई भी मेरा सरफेस है, तो ये आर का मतलब हो सकता है आर नॉट भी हो सकता है, आर आई भी, सॉरी आर आई भी हो सकता है, आर नॉट भी हो सकता है, और कोई भी एक बीच का पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ होगा देखोगे कि लिमिटेड प्रेशर है, लिमिटेड प्रेशर 70 किलोमीटर पर एवरेज कर दिया हुआ है। लिमिट मतलब एक्सीड, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, लिमिटेड है मेरा वैल्यू है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वियर थ्योरी पी आर इक्वल टू सी। ओके, मतलब प्रेशर अगर ज़्यादा है तो रेडियस कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट है ना, तो पी इज इक्वल टू 1/r। ओके, इसका मतलब ये हो गया। तो P अगर मैक्सिमम है तो R बहुत छोटा होगा, तो ये जो R हम ले रहे हैं वो ये R होगा। अगर प्रेशर बहुत छोटा होता तो R यहाँ तक होता, जस्ट लाइक जैसे चौक हुआ, चौक को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो चौक जो लिखाएगा वो कम डिस्टेंस तक लिखेगा, कम प्रेशर से लिखेंगे तो चौक लंबा चीज़ लिखा सकता है। तो वही होगा, मैं ज़्यादा प्रेशर मतलब कि वो ज़्यादा तक डिस्टेंस तक नहीं जाएगा, तो मतलब मिनिमम। तो यहाँ पे जो R होगा वो आर आई की तरफ काम करेगा, और पीक जो होगा वो मेरा 70 जो किलो है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर काम करेगा। ये इसका मतलब हो गया। तो अब इस चीज़ को सीधे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो T इक्वल टू म्यू एफ के जगह पे हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू। ओके, 2π यहाँ पे आर क्या हो जाएगा मेरा, आर आई, पी जो मेरा इनिशियल प्रेशर हो गया, ठीक है। यहाँ पे पी आई मतलब आई की रिस्पेक्ट में, आई के यहाँ पे आई मतलब वही लिमिटेड प्रेशर पी आई 1 पे हो गया, आर नॉट प्लस आर आई इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 2, आई थिंक। नाउ अब सभी चीज़ मेरे पास आ गई है, आर आई दिया, आर आई नहीं दिया हुआ, पी आई दिया हुआ, टी दिया हुआ, सबको जब पुट कर देंगे तो मेरे पास जो इक्वेशंस आएगा वो जो टर्म में आएगा, जैसे यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो आर ओ का वैल्यू है, आर ओ का वैल्यू इस वैल्यू को भी, इस वैल्यू को जो आर ओ का वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो जब पुट कर देंगे तो मतलब यहाँ पे होगा 1 आर आई, यहाँ पुट कर देंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आर आई के टर्म से आएगा। और जब उसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग उसको खुद से सॉल्व करोगे तो आर आई मुझे लगभग 0.1073 मीटर मिलेगा, और फिर तुम्हारा आर ओ क्या मिल जाएगा, मेरा आर ओ मिल जाएगा जस्ट 1.5 टाइम्स से मेरा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.1341 मीटर। तो देयरफॉर मीन कितना निकल जाएगा मेरा, मीन निकल जाएगा बाई 2, ऐसा करोगे तो निकल जाएगा 0.1207 मीटर। और नाउ फाइनली हाउ कैन बी द विड्थ ऑफ द सिंपली है, तो विड्थ कैसे निकलेगा मेरा, तो विड्थ तो हमको पता ही है, मेरा ये हो गया, और 4 का ये इसका विड्थ कहलाता है मेरा है बीच का चीज़। तो बस सॉल्व कर दो इसको। मीटर अप्रॉक्स 26.8 mm। तो ये तुम्हारा क्लास पे इकोनॉमिकल सॉल्व किया गया है।
बस यही सॉल्व इसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा, तुमको सॉल्व करना, बस थोड़ा सा अपने दिमाग को रखना है कि क्या यूज़ करना है, कैसे क्या यूज़ करें, एक तरह का हो गया। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इसी का यूज़ बार बार करेंगे, हमारा सारा न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके।